बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये चैप्टर इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आप जो नेक्स्ट कोर्सेज पढ़ेंगे उसमें ये यूज़ होगा। और मैटलैब में ख़ास तौर पे ये डिस्क्रीट टाइम एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए हम सिर्फ रिज़ल्ट्स इसमें स्टडी करेंगे। आपको सिर्फ ये बताएंगे कि सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या होती हैं और इनके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। इसके अलावा हम डेरिवेशन वगैरह और प्रॉब्लम्स वगैरह इस चैप्टर में से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पीरियडिक सीक्वेंसेस का आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर से पता है कि पीरियडिक सीक्वेंस क्या होते हैं। पीरियडिक सीक्वेंस हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन भी आपने कर ली हुई है। डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन अगर फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स की करें तो फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स की जो डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन है वो ओवर वन पीरियड होगी। तो सी के रिप्रेजेंट्स द फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स, सो इट विल बी 1/n0। n0 विल बी द पीरियड, n इक्वल टू n0 ये फर्स्ट पीरियड है। x ऑफ n e−j के कैपिटल ओमेगा नॉट n, वहाँ पे स्मॉल ओमेगा नॉट था, यहाँ पे कैपिटल ओमेगा नॉट है। और यहाँ पे हमने ये बताना ज़रूरी है क्योंकि जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के वो अपीरियडिक होते हैं, यानी वो पीरियडिक नहीं होते, नॉन पीरियडिक होते हैं। जबकि जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के होते हैं वो पीरियडिक होते हैं, इसलिए हम उसका एक पीरियड लेते हैं। ठीक है। और C0 अगर आप k इक्वल टू 0 पुट कर दें तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है। कन्वर्जेंस जो है वो ऑलरेडी इसमें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि ये पीरियडिक सीक्वेंस है। पीरियडिक सीक्वेंस जो है वो इसमें ना कॉन्टीन्यूटी का कोई प्रॉब्लम है, ना जो हम तीन इश्यूज हमने पढ़े थे, कॉन्टीन्यूटी, डिसकॉन्टीन्यूटीज और फाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा, जो हमने कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स में पढ़े थे, उसमें इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि ये बाय नेचर ये बाउंडेड होते हैं। तो इसलिए इसमें इन कंट्रास्ट टू कंटिन्यूस टाइम केस देयर आर नो कन्वर्जेंस इश्यूज विद डिस्क्रीट फोरियर सीरीज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कि पीरियडिक है, पीरियडिसिटी ऑफ कोफिशिएंट्स, फोरियर कोफिशिएंट्स, यानी CK में अगर हम n0 उसमें एक पीरियड ऐड कर दें तो वही सीक्वेंस हमें, वही फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हमें दोबारा मिल जाएंगे। डुअलिटी प्रॉपर्टी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन इन्वॉल्व है। इवन एंड ऑड सीक्वेंस आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, पार्सेवल्स थ्योरम भी ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि जो एनर्जी है सिग्नल की वो उनके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं उनका स्केयर का समेशन के इक्वल होती है। और यहाँ पे चूँकि पीरियडिक सीक्वेंस है इसलिए उसका एक पीरियड ले लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटल ओमेगा से, फ्रिक्वेंसी को हमने कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। और अब यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि इंटीग्रल की जगह समेशन है और यहाँ पे कैपिटल ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है और जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ठीक है। इसी तरह इसकी जो इन्वर्स है, इन्वर्स फोरियर सीरीज़ है 1/2 पाई और 2 पाई, चूँकि ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो भी पीरियडिक है तो इसलिए इसका सिर्फ एक पीरियड लेंगे फ्रॉम 2 पाई 0 to 2 पाई और x ऑफ कैपिटल ओमेगा e⁻j ओमेगा एंड d ओमेगा। ठीक है। इसी तरह फोरियर स्पेक्ट्रा होता है। कन्वर्जेंस के भी कोई इशू नहीं है, ये भी बाय नेचर, बाय बाउंड इट इज़ स्टेबल और इसमें कन्वर्जेंट इसमें कोई इशू नहीं है।
इसकी ज़रूरत नहीं है कनेक्शन बिटवीन जी ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी प्रॉपर्टी अगर हम इसमें 2 पाई की शिफ्ट दें फोरियर ट्रांसफॉर्म में, फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल में अगर हम 2 पाई की शिफ्ट दें तो हमें वही सिग्नल वापस मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 2 पाई के अंदर एग्जिस्ट करता है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि ये लीनियर है। अगर इसको A1 2 स्केलर ले लें और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमारे पास वही उसी तरह फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा। ठीक है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर n माइनस n नॉट है तो e रेज़ पर माइनस जे ओमेगा n नॉट इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर टाइम डोमेन में ये मल्टीप्लाई हो रहा हो फैक्टर तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट आ जाएगी, या फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर शिफ्ट आ जाए तो टाइम डोमेन में ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉन्जुगेशन की ज़रूरत नहीं है। टाइम रिवर्सल, अगर टाइम रिवर्सल हो तो फ्रीक्वेंसी में भी रिवर्सल हो जाएगी। इसके अलावा और कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। ये कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ये जो अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और अगर टाइम डोमेन में ये पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन है, ये चूँकि हमने सिलेबस में नहीं पढ़ा इसलिए ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ का टेबल है, ये आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। कुछ कॉमन सिग्नल्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो यहाँ पे गिवन है। डेल्टा n की 1 होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है, बाकी आप देख सकते हैं किस तरह निकाली हुई हैं। और ये चैप्टर ये यहाँ पे ये तो जो टॉपिक है वो इंक्लूडेड ही नहीं है, ये आप नेक्स्ट कोर्सेज में पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ आप ये याद रख लें कि रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और जो टर्म्स हैं वो क्या हैं। सिर्फ आप इस चैप्टर में से याद रख लें क्योंकि आगे जो कोर्सेज आप पढ़ेंगे उसमें ये यूज़ होंगे। लेकिन पेपर में, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं या CR से पूछ सकते हैं।